नमस्कार, सुप्रभात। श्री मंगलपाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और उसका दूसरा पाठ तुलसीदास, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में हमने ये पढ़ा था कि जनक की सभा में आयोजित स्वयंवर में भगवान श्री राम द्वारा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध धनुष भंग हो जाता है और उनके भक्त परशुराम क्रोध से तमतमाते हुए जनक की सभा में आते हैं और इनसे प्रश्न पूछते हैं कि शिव का धनुष किसने भंग किया। तब भगवान श्री राम प्रत्युत्तर में धीर वीर गंभीर स्वभाव में यही बताते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष भंग किया है वो आपका ही कोई दास होगा। इसी क्रम में परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संवाद आगे बढ़ता है और जब परशुराम ने ये कहा कि मेरा फरसा इतना घातक और भयंकर है कि मेरे फरसे को देखते ही गर्भ धारण की हुई औरतें उनके पेट से गर्भ गिर जाते हैं, बहुत ही भयंकर फरसा है। इसी क्रम में लक्ष्मण प्रत्युत्तर में क्या जवाब देते हैं, देखिए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ रहा हूँ इनको। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनी सुमहा बटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव पोटा हरू, चत उड़ावन हूँ कि पहारू। या कुंबड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी डर जाई। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कसु का सहित अभिमाना। भृगसुत समझु जनेऊ बिलो की, जो कसु कहु सहु रिस रोकी। सुरमयी सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापु अप कीरति हारे, मारतु पाप परी तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरुदन बान कुठारा। जो भी लोक अनुचित कयु, क्षमौ मुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु महंद यौ बालकु, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधु असंकु। काल कवलु होहि शन माई, कहूँ पुकारी घोरी मोय नाई। तुम हटकऊ जो चऊँ उबारा, कई प्रताप बल रोसु हमार। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम असत को बरने पारा। अपने ही मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कसु कहु, जनि रिस रोकि दुस दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। सूर समर करनी करई, करी न जानवी आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतई प्रतापू। तो ये आपने देखा कि तुलसीदास की बहुत ही प्रसिद्ध महाग्रंथ महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से ये संकलित कर आपके लिए गए हैं। जब परशुराम ने ये कहा कि मेरा फरसा इतना घातक है, तो लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं, देखिए प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्मण बिहसी, देखिए शब्दार्थ देख ली। बिहसी का मतलब होता है हंस करके,
मृदु, मृदु का मतलब होता है कोमल या नम्र। मनीषु का मतलब महान योद्धा, महाभट्ट योद्धा। मानी यानी प्रसिद्ध। कुठारू का मतलब यहाँ परशुराम का फरसा है। चहत यानी चाहते हो। पहाड़ू का मतलब पहाड़ या भाखर, जिसको अपन बोलते हैं देसी शब्दों में। कुंबड़बतिया एक पौधा होता है जिसको तरजनी या जो भी अपन शरीर से स्पर्श करें, जिसको सुई मुई का पौधा कहते हैं, जिनको स्पर्श मात्र से ही पौधा मुरझा जाता है। और यहाँ प्रतीक है निर्बल या कमज़ोर व्यक्ति। इसके बाद तर्जनी, तर्जनी हमारी जो अंगुलियाँ होती है ना, उनमें इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, अंगूठे के पास वाले अंगुली, इसको हम तर्जनी बोलते हैं। सरासन का मतलब होता है धनुष। बाना का मतलब बाण। भृगुसुत यहाँ भृगु ऋषि के वंशज। जनेऊ का मतलब होता है गले में धारण किया जाने वाला जो सूत का धागा होता है, ब्राह्मण इत्यादि धारण करते हैं, यज्ञोपवीत। बिलोकी यानी देख कर। सहो यानी सह रहा हूँ। ऋष का मतलब क्रोध। रोकी यानी रोक कर। सुर का मतलब देवता। महिषुर का मतलब ब्राह्मण। हरिजन का मतलब भगवान के भक्त, यहाँ हरिजन का मतलब भगवान के भक्त। गाई, गाय का मतलब गाय। कुल का मतलब वंश। सुराई का मतलब सूरता या वीरता। बदे, बदे का मतलब मारने से। अपकीर्ति यानी अपयश, व्यर्थ, बेकार या फालतू। धरे हुए धारण करते हो। धीर यानी धैर्यवान। सरोस का मतलब क्रोध के साथ। भृगु वंश मणि समनि यानी भृगु के वंश में श्रेष्ठ परशुराम। गिरा का मतलब वाणी और गंभीर का मतलब गहरी या जो भारी वाणी। तो ये शब्दार्थ आपने देखे। उसके बाद आप सारे शब्दार्थ के बाद हम इनका भावार्थ देखते हैं। प्रसंग और संदर्भ में आप लिखेंगे कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरित के बालकांड से उद्धृत है। इस अंश में भगवान शिव का धनुष तोड़ जाने पर क्रोध से तमतमाते हुए परशुराम जब जनक की सभा में आते तो लक्ष्मण से उनका विवाद बढ़ जाता है। संवाद के क्रम में लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, तब परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है। गंभीर परिणाम का भुगतने की वो धमकी दे डालते हैं। तो बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। लक्ष्मण ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, कोमल वाणी में कहा। क्या कहा? आहो मनीषु महाभट्ट मानी। अरे आहा, आपको तो मैंने निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। पुनि पुनि मोहि देखा व कुठारू। आप तो निश्चय ही बहुत महान योद्धा हैं, बार बार मुझे ये फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। कैसे? चत उड़ावन फूंक पहाड़ू। ऐसा लग रहा है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू यानी ऐसा चाहते हैं जैसे फूंक देकर पहाड़ को उड़ा दे। लेकिन ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, यहाँ कुंबड़बतिया को नहीं, यहाँ कोई सुई मुई का पौधा तो है नहीं जो आपकी तर्जनी अंगुली से देखने से ही पौधा मुरझा जाएगा। ते तर्जनी दे की डर जाए, या मैं कोई ऐसा कमज़ोर आदमी तो हूँ नहीं कि आपकी तर्जनी अंगुली देखने मात्र से डर जाऊँगा। तो ये जो है लक्ष्मण ने जब बात कही तो बात इसी क्रम में क्या आगे बढ़ती है, देखो। देखी कुठारु सरासर बाना में कसु का सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं कि आपको क्षत्रिय की भांति फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देखकर मैंने जो अभिमान पूर्वक जो कुछ भी बातें कह दी है, अब ज्ञात हुआ है कि आप तो महर्षि भृगु के वंशज हैं। देखी कुठारु सरासन यानी आपके पास अस्त्र शस्त्र इत्यादि देखकर मैं कसु कहा सहित अभिमान, मैंने अभिमान के साथ कुछ कह दिया। लेकिन भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोक, अब आपके गले में पड़े हुए जनेऊ के देखकर यह है पता चला कि आप तो ब्राह्मण हैं। जो कसु कहूँ सऊ ऋष रोकी। इसी कारण आपकी सारी उचित और अनुचित बातों को मैंने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। हमारे वंश में क्या होता है? सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण और भक्तजन और गाय पर कभी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनको मारने से तो पाप लगता है, यदि इनसे हार जाएं तो अपयश मिलता है। आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य हैं, अबद्ध है।
कोटि कुलिस सम बसन तुम्हारा। अतः आपके हाथों से मारे जाएंगे तो भी हम तो आपके ही चरणों में पड़ेंगे। हम आपको ऊपर अस्त्र शस्त्र या हाथ नहीं उठा सकते हैं। आप ब्राह्मण होने के नाते हमारे लिए पूज्य हैं। आप मारेंगे तो भी हम तो आपके चरणों में ही गिरेंगे। आपकी तो वाणी ही करोड़ों अस्त्र और शस्त्र के समान हैं, वज्र के समान कठोर हैं, फिर आप ये धनुष बाण इत्यादि व्यर्थ लेकर क्यों घूम रहे हो? कोटि कुलिस संवसन तुम्हारा, आपके तो वचन ही, वाणी इतनी कठोर है, करोड़ों जो है वज्र के समान, व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही ये बाण कुठार इत्यादि धारण किए हुए घूम रहे हो। जो बिलो की अनुचित कहे उस समय महामुनि धीर। अब आगे कहते हे महामुनि, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें जो कह दी थी उसे मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े ही धैर्यवान और क्षमाशील हैं। लक्ष्मण की ये व्यंग्य की बातें सुनकर भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम क्रोध और गंभीर वाणी में कहने लगे, जो बिलो की अनुचित कहे, अनुचित जो भी कह दिया मुझे माफ़ करना। ये सब सुनकर गंभीर वाणी में परशुराम एक बार फिर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखो, इन शब्दों का अर्थ फिर से आपको देखना पड़ेगा। कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। मंद का मतलब होता है मूर्ख, जड़ बुद्धि वाला। कुटिल, कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा। और कालवश का मतलब मृत्यु के वश में हो गया है। गालकु यानी नष्ट करने वाला या घातक। भानुवंश का मतलब सूर्यवंश। राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। कलंको यानी उस पर दाग या कलंक। निपट का मतलब निरा या अत्यंत। निरंकुश का मतलब होता स्वसंद या अनुशासनहीन जिसको कहते हैं। अबुद्ध का मतलब होता है अज्ञानी या मूर्ख। असंकु का मतलब निडर। काल कवलु का मतलब होता है मृत्यु का जो ग्रास कह सकते हैं। क्षणमाई मतलब क्षण भर में। कोरी यानी कोई दोष। अटकऊ यानी रोक लो। जो का मतलब यदि। सहूँ चाहते हो तो। उबारा का मतलब होता है बचाना। प्रताप यानी प्रभाव या पराक्रम के बारे में। रोष का मतलब क्रोध। सुजसु का मतलब होता है कीर्ति या यश। अक्षत का मतलब होते हुए या रहते हुए। वर्णे का मतलब वर्णन करना। पारा का मतलब समर्थ। आपनी यानी अपनी। करनी का मतलब कार्य। बहु यानी बहुत बार। वर्णी यानी वर्णन की है। पुनि पुनि का मतलब बार बार। धीर का मतलब धैर्यवान। अशोभा का मतलब क्रोध न करने वाला। गाली देत का मतलब गाली देते हुए। सूर का मतलब शूरवीर या। समर का मतलब युद्ध होता है। जनावई यानी जताते हैं। इसी प्रकार रिपु का मतलब शत्रु और कायर का मतलब डरपोक और कतई यानी कहते हैं सुनाते हैं। तो अब प्रसंग आगे बढ़ते हुए वही तुलसीदास का रामचरितमानस का बालकांड है। लक्ष्मण के अपमानजनक व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम का क्रोध बढ़ जाता है और परशुराम अब विश्वामित्र जी को जो है संबोधित करते हुए उनको ये कहते हैं कि आप इन बच्चों को समझा दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। क्या कहते हैं देखो, कौशिक सुनऊ मंद यहु बालकु। हे विश्वामित्र जी, ये बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। ये बालक बहुत ही टेढ़ी बुद्धि वाला है। कुटिल काल बस निज कुल घालगु, और ये काल के वश में होकर अपने कुल का नाश कराएगा। कैसे? भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान। देखो सूर्यवंश में तो पैदा हुए, जिस प्रकार चंद्रमा के ऊपर कलंक होता है, परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण अपने वंश में कलंक के समान है। ये अत्यंत स्वसंद मूर्ख और निडर है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, यानी ये अत्यंत ही स्वसंद प्रवृत्ति का मूर्ख और निडर है। आगे क्या कह रहा है? काल कवल हो ही सनमाई, क्षण भर में ही मारा जाएगा। मैं एक बार फिर से पुकार कर कह रहा हूँ, मुझे बाद में दोष मत देना। यदि आप इसे बसाना चाहते हैं
तो हमारे प्रताप, हमारी बल, हमारे वीरता के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इनको परिचय करवा के रोक दीजिए। काल कवल हो ईसन माही कहूँ पुकारो खोरी मोह नाही, तुम कट कहू, जो आप चाहते हो तो इसको बसा सकते हो। कई प्रताप बल रोष हो, मेरी वीरता के बारे में, मेरे पराक्रम के बारे में आप लक्ष्मण को बता दीजिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं ये बालक है, समझता नहीं है। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, इसी बीच लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, आपके रहते, आपके वैश्य के बारे में, आपकी वीरता के बारे में और कौन बता सकता है। लखन कहे मुनु सुजस तुम्हारा, तुम ही असत को बरने पारा। आपने अब तक अपने मुंह से अनेक बार अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है, फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ तो कुछ और कह दीजिए। लखन कहे सुनी मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही असत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, अपने मुंह से आपने बहुत बार प्रशंसा कर ली है। बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष त पुनि कसु कहू। अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो एक बार फिर आप कह दीजिए। जन ऋष रोग दुसहु दुस दुख सहु। व्यर्थ में ही आप अभी तक संतुष्ट नहीं हुए तो आपने अपने मन को दबाकर असहनीय दुख मत सहन कीजिए। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, शुद्ध न होने वाले हैं। इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं देता। वीर व्रत तुम धीर अशोभा, गाली देत न पाऊँ शोभा। इस प्रकार आप गाली देते हुए आपको मुँह से शोभा नहीं देता। अब आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट दुआ है। सूर समर करनी करई। लक्ष्मण कहते हैं कि सूरवीर या योद्धा जो होता है युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करता है, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा या बखान नहीं करते हैं। सूर समर करनी करई कहीं न जाने आपू, विद्यमान रन पाई रिपू। आगे देखिए, जो कायर लोग होते हैं, विद्यमान रन पाई रिपु, उनका मतलब युद्ध के मैदान में जब सामने शत्रु खड़ा हो तो जो कायर व्यक्ति होता है वो अपने बारे में डींगे हाँकता है, अपनी यश और कीर्ति बताता है। तो लक्ष्मण की ये व्यंग्य बातें जानबूझकर इसलिए परशुराम को कही कि क्यों परशुराम विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मेरी वीरता, मेरी प्रशंसा, जो पराक्रम है उसके बारे में लक्ष्मण को बता दीजिए। तो लक्ष्मण ने ये कह दिया कि आप तो ठीक वैसे ही है, जब जिस प्रकार कोई पराक्रमी व्यक्ति होता है तो युद्ध के मैदान में अपना पराक्रम दिखाता है, जबकि आप तो वैसे कायर नज़र आ रहे हैं, जैसे बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हो। युद्ध के मैदान में योद्धा ऐसे नहीं करते। इस प्रकार हमने दो ये पद्यांश अच्छे से भावार्थ समझ लिए हैं। फिर भी कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, और दोनों पद्यांशों की अच्छे से सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और इसमें मैं आपको बता दूं, विशेष की जो बातें हैं, विशेष तौर से संवाद शैली प्रयुक्त हुई है, लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ हैं, परशुराम जो है क्रोध से तमतमाते हैं, और इसके अलावा इसमें वीर और रौद्र रस की व्यंजना हुई है। जगह जगह यथास्थान आपको अनुप्रास और रूपक अलंकार प्रयुक्त हुए नजर आएंगे। तो इन पदों की व्याख्या कीजिए। साथ ही साथ आप कुछ प्रश्न भी नोट करेंगे कि लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या पहचान है। तो उसमें आप लिखेंगे वीर योद्धा जो होता है युद्ध के मैदान में अपना पराक्रम दिखाता है, जबकि कायर व्यक्ति जो होता है उस स्थान पर अपनी जो है डींगे हाँकता है। इसके अलावा आप इस पद्य पर आधारित दोनों पद्यों से जो है आप कम से कम 5 क्वेश्चन बनाएंगे और उनके आंसर भी हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।